आज सुबह के लिए जो मनन के लिए मैंने वचन चुना है वो मिलती है दूसरे कुरिन्थियों का पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद को लिखा है कि शैतान का हम पर दांव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पौलुस ने इस तरह से लिखा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पौलुस चाहता है कि हम शैतान के किसी भी छल कपट से हम अनजान ना रहें। शैतान बहुत शातिर है, शैतान बहुत चालाक है और इसलिए तब इस पृथ्वी के शुरू से ही जब से मानव इस संसार पर आया है शैतान के छल कपट का हम शिकार बनते आए हैं। और आज जितने भी सारे दुख और तकलीफ हम झेल रहे हैं, जितनी समस्या हम झेल रहे हैं, पृथ्वी का जो भ्रष्टाचार है उस सबों के लिए शैतान जिम्मेवार है। कदम कदम पर जो मानव जाति शैतान के छल में पड़े हैं, शैतान हमें अपने कब्जे में ले रखा है और इसलिए तब आज भी हमें पौलुस हमें चेतावनी देता है कि शैतान के छल में हम ना पड़ें और उसके दांव से हम अनजान ना रहें। किस तरह से शैतान अलग अलग तरह से अपने छल में हमें लेता है, उन सारे बातों पर हमें सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर का काम है हमें बचाना। प्रभु यीशु मसीह ने ठान लिया है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को बचा सके। अगर परमेश्वर की वास चले तो संसार का एक भी व्यक्ति को परमेश्वर नाश होते हुए देखना नहीं चाहता है, लेकिन जो है शैतान का वश चले तो शैतान एक भी आदमी को बचते हुए देखना नहीं चाहता है। शैतान का उद्देश्य ही सारे मानव जाति को नाश करना, लेकिन परमेश्वर का ठीक उद्देश्य ठीक उसका उल्टा है। परमेश्वर जो चाहता है कि संसार के हर लोग मुक्ति हासिल करें और इसलिए तब ये बहुत ज़रूरी है कि शैतान जो छल कपट हमारे सामने लाता है उससे हम जो है सावधानी बरतें और उन सारे बातों को हम अच्छी तरह से समझ लें कि किस तरह से शैतान हमें अपने छल में लेता है। आज मैं शैतान के कुछ झूठों पर पर्दाफाश मैं करने वाला हूँ। उत्पत्ति का पुस्तक में शैतान ने 2 सबसे बड़े झूठ बोले और ये झूठ आज एक सत्य के रूप में संसार के धर्मों में प्रचलित हो चुका है और इनसे हम किस तरह से बच सकते हैं जो है इस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। आप सभी को मालूम है कि उत्पत्ति का पुस्तक 3 और उसका जो है 4 में हवा से बातें करते हुए शैतान ने पहला झूठ वहाँ कहा था। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। ये जो पहला वचन हम लोग पाते हैं, शैतान जो स्त्री से यानी हवा से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, आज एक बहुत बड़ी शिक्षा, एक बहुत बड़ी धार्मिक सिद्धांत के रूप में संसार में प्रचलित हो चुकी है और इसलिए जो है सारे संसार के लोग जानते हैं आत्मा नहीं मरती है। आदमी मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है। तो ये शिक्षा जो है सर्वव्यापी रूप से सारे संसार पर आज व्याप्त है और सारे धर्म के लोग इस सिद्धांत से सहमत हैं और इसी तरह से वो लोग उम्मीद करते हैं। और सबसे दुखित बात तो है, सबसे चिंता की बात तो है कि ये शिक्षा जो है कि आत्मा नहीं मरती है, ये आज मसीही जगत में भी घुस आया है। जो लोग पवित्र शास्त्र को ही एकमात्र अपना शिक्षा का आधार मानते हैं, पवित्र शास्त्र को ही प्रचार करने का दावा करते हैं, लेकिन इस तथ्य को कि आत्मा नहीं मरती है, इस बात को जो है निर्विरोध रूप से लोगों ने, मसीहियों ने उसको ग्रहण कर लिया है। ये बड़ी चिंता की विषय है। लेकिन अगर हम देखें तो ये आत्मा नहीं मरती है, ये सिद्धांत शैतान का एक झूठ पर आधारित है जो कि शैतान ने हमें दिग्भ्रमित कर दिया है। शैतान हमें बिल्कुल जो है मिसगाइड कर दिया है और हम शैतान के द्वारा से लाया गया इस जो है झूठी शिक्षा पर जो है आज संसार टिकी हुई है। दूसरा जो है झूठ है, दूसरा झूठ है जो शैतान ने कहा कि मरने के बाद मनुष्य स्वर्ग चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि शैतान ने आदम और हवा को कहा था कि तुम निश्चय न मरोगे, लेकिन आदम हवा के फल खाने के पश्चात परमेश्वर के सहयोग से, परमेश्वर के साथ संपर्क से आदम और हवा को स्पष्ट रूप से उनको पता चल गया कि शैतान उनसे झूठ कहा था और अब वो लोग पाप करने के पश्चात उस पेड़ का फल खाने का नतीजे के स्वरूप अब वो लोग मरेंगे।
तो ये मरना जब निश्चित हो गया आदम और हवा को, तो उनको पता चला कि हमें ठगा गया है, शैतान ने हमें धोखा दिया है। तो उसके पश्चात भी शैतान उन पर जो है झूठों का बौछार करना बंद नहीं किया। शैतान ने उनके लिए और भी झूठ कहे, और उन सारी बातों को जो है हम लोगों को समझना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3 विशेष झूठ को जो है मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। दूसरा जो है झूठ शैतान ने बोला कि मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग चला जाता है, मनुष्य स्वर्ग चला जाता है। तो आदम और हवा को शैतान ने कहा होगा कि अरे तुम लोगों को मैं जो है फल खाने का जो है प्रेरित किया और तुम लोगों ने फल खाया है, ठीक है अब तुम लोग मरोगे, लेकिन मैंने तुम्हें फ़ायदा का ही तुमसे बातें की है, क्योंकि मरने के बाद अब तुम स्वर्ग चले जाओगे, परमेश्वर के पास रहोगे। और ये जो है दूसरा झूठ शैतान ने आदम और हवा को कहा। तीसरा झूठ शैतान ने कहा कि मनुष्य जो है और परमेश्वर जो है पापियों को जो गलत काम करते हैं उनको नरक में तड़पाएगा। तो ये झूठ जो है शैतान शुरू में उनको समझाया, और इस तरह से लोग जो है तब से इन 3 झूठों को जो है पाले हुए हैं। आज जो है मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग चला जाता है, ये शिक्षा भी बिल्कुल जो है सर्वव्यापी हो चुका है। बहुत सारे धर्मों में ये शिक्षा पाई जाती है कि मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग चला जाता है। और तीसरा जो है झूठ है कि मनुष्य जो है पाप करने के बाद नरक जाता है, यानी परमेश्वर उसको नरक में फेंक देता है और उसको तड़पाता है। नरक का अस्तित्व परमेश्वर एक नरक बना करके रखा है और पाप करने वालों को वहाँ डाल करके तड़पाता है। तो ये 3 झूठ जो है शैतान ने शुरू में ही ये कहा, और आज ये तीनों झूठ एक बड़ी शिक्षा के रूप में संसार के धर्मों के बीच में, और सबसे बड़ी चिंता की बात है मसीह धर्मों के बीच में, ये 3 झूठ जो है बड़ी व्यापक दौर से जो है चल रहा है। मैं आज दूसरा जो है शैतान का झूठ है उससे हम किस तरह से हम पर्दाफाश करेंगे और किस तरह से उस झूठ में हम शामिल हैं और कैसे हम उससे अपने आप को अलग करेंगे और उस झूठ को बेहतर ढंग से हम कैसे समझेंगे, उस चीज़ पर मैं प्रकाश डालने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर पाते हैं दूसरा झूठ था कि मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग चला जाता है। ये क्या शैतान जो है झूठ बोला था, उसके पीछे आधार क्या है, उसको मैं आज आप सबों के सामने मैं लाना चाहता हूँ। अगर हम बाइबल हम देखेंगे भजन संहिता का किताब और उसका जो है 115 अध्याय और उसका 16 पद आप लोगों के सामने मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। 115 अध्याय और 16 पद में कहता है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। स्वर्ग यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हम सभी को मालूम है कि मनुष्य को परमेश्वर ने इसी धरती का, इसी जमीन का, इसी पृथ्वी का मिट्टी से उनकी रचना की और इस धरती का मिट्टी से बनाने के बाद परमेश्वर उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और हम जीवित प्राणी बने हैं। तो जैसे कि अभी आप सबों को मैं पढ़ करके सुनाया भजन संहिता उसका 115 और उसका 16 में कहता है कि स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। तो हमारे लिए जो है ये पृथ्वी हमें दी गई है, इसी पृथ्वी पर हमें रहना है। परमेश्वर इसी पृथ्वी पर हमें बनाया और हमारे लिए यही पृथ्वी स्वर्ग थी। यही पृथ्वी पर हम हमेशा के लिए रहते, हमारे साथ अमरता की बात सिद्धांत लागू होती और इस पृथ्वी हमें जो दी गई है और सदा के लिए हम इस पृथ्वी पर रहते। स्वर्ग की हमारे लिए परिकल्पना करने की कोई ज़रूरत नहीं था। इस पृथ्वी से छोड़कर कहीं और हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यही पृथ्वी हमारे लिए बनाई गई थी और इसी पृथ्वी पर हमें सदैव रहना था। मत्ती का पुस्तक उसका 5 और उसका 5 में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पहली बार मैं जो है 4 पद को पढ़ा था, लेकिन 5 पद में एकदम कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। पाप करने के पश्चात जो है इस पृथ्वी पर हम परदेशी हो गए हैं
क्योंकि ये पृथ्वी पर शैतान ने अपना कब्जा कर लिया है। आज इस पृथ्वी का सरदार शैतान है। दूसरे कुरिन्थी 4:4 के अनुसार से इस पृथ्वी का परमेश्वर आज जो है शैतान है। और इसलिए तब जो है ये पृथ्वी शैतान के हाथ में चले जाने के कारण हम परदेशी हो गए हैं। लेकिन हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी को हमें दोबारा जो है देने का प्रयत्न कर रहा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में मत्ती का किताब उसका 5:5 में कहा, धन्य है जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी पर हमें दोबारा अधिकारी बनाना चाहता है और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दिया है कि हमें परमेश्वर के समान एक नम्र दिल का हम जो है बने। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता का 37 अध्याय में, ये 37 अध्याय में जो है बार बार ये दोहराया गया है कि किस तरह से परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मैं आप लोगों को मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ भजन संहिता 37 अध्याय और उसका मैं 9 आपको पढ़ रहा हूँ। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोग परमेश्वर के आने का बाट हम जो रहे हैं, यीशु मसीह का आने का बाट जो रहे हैं। बाइबल कहता है जो यहोवा की बाट जो रहे हैं वे इसी पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आगे कहता है 10 पद में, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और उसके स्थान को तू भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। 11 पद में, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। क्या सुंदर वचन यहाँ पर हम लोग पाते हैं। थोड़े दिन के बीतने पर समय आता है कि इस पृथ्वी पर दुष्ट लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यहाँ पर कोई दुष्ट नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जो नम्र लोग हैं इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण वो आनंद मनाएंगे। उसी किताब का उसी अध्याय का 37 अध्याय का मैं 22 को पढ़ रहा हूँ। लिखा है, क्योंकि जो आशीष पाते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित हैं वे नष्ट हो जाएंगे। जो उससे आशीष पाते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आगे मैं पढ़ रहा हूँ 25 को 25 को नहीं, हम लोग आगे 29 को हम लोग पढ़ेंगे। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और सदा बसे रहेंगे। इस तरह से वही 37 अध्याय में इस बात को फिर से यहाँ पर जो है उसको दोहराया है। मैं 34 को भी आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यहोवा की बाट जोहता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा। यहोवा की बाट जोहता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। तो क्या ही सुंदर प्रतिज्ञा हम लोग पाते हैं भजन संहिता 37 अध्याय में। ये बार बार भजन संहिता का लेखक जो है हमें याद दिलाता है परमेश्वर की बाट जोहता रहा। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोग बाट जोहने वाले लोग हैं। परमेश्वर का बाट जोहता रहा और वह तुझे पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। क्या ही खुशी का बात है। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, ये पृथ्वी मनुष्यों को दी गई है। परमेश्वर यहोवा का स्वर्ग है, स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी मनुष्यों को दी गई है। शैतान ने छल कपट करके ये पृथ्वी हमसे छीन लिया है और आज उस पर काबिज हो गया है। आदम और हवा को इस पृथ्वी का अधिकारी उनको बनाया गया था, केयर टेकर उनको बनाया गया था, उनको मैनेजर बनाया गया था। फूलो फलो और सारे संसार में भर जाओ और सब कुछ को अपने अधिकार में कर लो। ये जो है उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था, सारे पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो, फूलो फलो और उसमें सारे संसार में भर जाओ। ये जो है हमारे लिए आशीष की बात, प्रतिज्ञा की बात कही गई थी, लेकिन ये बात जो है ये प्रतिज्ञा टूट गई है और शैतान आज इस पर काबिज हो गया है। लेकिन परमेश्वर जो है हमें वादा करता है कि ये पृथ्वी फिर दोबारा हमें देगा। तो मैं आज आप लोगों को आप रास्ते से मत हटिए। आज का जो विषय मैंने रखा है कि शैतान ने हमें सिखा दिया है कि मरने के बाद लोग स्वर्ग चले जाते हैं। इसी बात को मैं समझाने के लिए सारे बातें मैं बता रहा हूँ। शैतान जो बात जो है बताया हमारे लिए और परमेश्वर जो हमारे लिए जो कर रहा है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें क्या
फर्क है, उस बात पर हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग तुलना कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं कि नम्र लोग जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, परमेश्वर के आशीषित लोग हैं, ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो इस तरह से हम लोग इन बातों को हम लोग पाते हैं। स्वर्ग की परिकल्पना कहाँ से शुरू हुई? स्वर्ग की परिकल्पना कहाँ से शुरू हुई? बाइबल में भी हम लोग पाते हैं परमेश्वर के लोगों का स्वर्ग जाने की बात हम पाते हैं, लेकिन इसी बात को शैतान ने किस तरह से अपने हिसाब से इस बात को प्रस्तुत किया है, अपने हिसाब से लोगों के सामने इस बात को रखा है। और आज जो परमेश्वर जिस तरह से स्वर्ग का परिकल्पना किया है उस बात पर हम कम ध्यान देते हैं, लेकिन जो शैतान की ओर से जो परिभाषित है, स्वर्ग का जो परिभाषा जो है शैतान ने दी है, हम उस बात पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस बात को मैं यहाँ पर खोलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी से प्रभु यीशु मसीह जाने पर था, तो हम लोग यहाँ पर पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना का पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 1 से पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्टता से यूहन्ना 14 उसका 3 में यहाँ पर कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीही लोगों, जो हम बाइबल पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, स्वर्ग परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी मनुष्यों को दी गई है। स्वर्ग तो परमेश्वर का निवास स्थान है। हमें तो इसी पृथ्वी पर रहना था, लेकिन क्योंकि ये पृथ्वी दूषित हो गई है, ये पृथ्वी को नाश किया जाना है, इस पृथ्वी को साफ करना है, इस पृथ्वी को शुद्ध करना है, इसलिए तब परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए एक स्थान बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, जो कि ओरिजिनल प्लान में नहीं था। जब संसार बना था तो उस समय किसी एक अलग हमारे लिए स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी ही हमारा स्वर्ग था, पृथ्वी ही हमारे लिए स्वर्ग था, हमें इस पृथ्वी पर रहना था। लेकिन क्योंकि ये पृथ्वी जो है दूषित हो गई है, पाप से भर गई है, शैतान इस पर काबिज हो गया है, और इसलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार इस पृथ्वी को आग से जलाया जाना बाकी है, और इसलिए शुद्ध करना है ताकि पृथ्वी को फिर नया बनाया जा सके। और परमेश्वर तब ऐसे समय के लिए, ऐसे संकटकालीन समय लेके वैकल्पिक रूप से हमारे लिए परमेश्वर एक स्वर्ग बना रहा है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यूहन्ना 14 का 3 में मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ये बात हम लोगों को बड़ी स्पष्टता से जानना चाहिए। हमारे लिए कोई स्वर्ग जो है एक बना बनाया जगह नहीं है, लेकिन हमारा प्रिय प्रभु जो इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए क्रूस पर मर गया, हमारे लिए लहू बहाया, वही प्रिय प्रभु जिस तरह से उसने हमारे लिए उद्धार का जो उपाय कर दिया, उसी तरह से हमारा प्रिय प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में भी एक रहने का स्थान भी उपाय कर रहा है। इस चीज़ को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। आइए मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। इब्रानियों का पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 10 पद में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये अब्राहम का विश्वास किया था, अब्राहम का विश्वास किया था। लिखा है यहाँ पर 10 पद में, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। हम सभी जानते हैं कि अब्राहम को धर्मियों का पिता कहा गया है। एक धर्मियों का पिता यानी विश्वासियों का पिता, धर्म का पिता उसको कहा गया है। अब्राहम विश्वास करता था कि मैं इस पृथ्वी पर परदेशी हूँ। अगर ऊपर से अगर हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को मैं 8 से मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत और जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम जो है इस पृथ्वी पर अपने को परदेशी समझा। वह कनान देश में तो जाने नहीं सका,
लेकिन अब्राहम को उस कनान देश में अब्राहम के जो वंश के जो लोग वहाँ बसाए जाएंगे, इस सत्य को, इस खबर को उसको बता दी गई थी। लेकिन अब्राहम का विश्वास था कि मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर मेरे लिए एक स्थिर नेव वाले नगर की रचना कर रहा है, बनाने वाला है, मैं उसमें एक दिन उस नगर में जाऊंगा। ये बात जो है अब्राहम को विश्वास था। तो इसी पुस्तक 11 अध्याय उसका 16 पद को भी मैं पढ़ रहा हूँ। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय और उसका 16 पद में बाइबल हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर ने हम सभी लोगों के लिए, जो हम उसकी बाट जोते हैं, जो परमेश्वर को प्रिय समझते हैं और परमेश्वर के वचन पर हम चलते हैं, कहता है कि हमारे लिए उसने एक नगर तैयार किया है। तो ये हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए उद्धार मुहैया कराया, हमारे संसार पर इस मसीह आया और हमें उद्धार में शामिल किया, हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, लहू बहा दिया और हमारे लिए उद्धार कमा दिया। और वही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नगर, एक शहर भी तैयार किया है। तो जब हम स्वर्ग कहते हैं, जब हम स्वर्ग करते हैं, तो यही हमारे लिए स्वर्ग है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से तैयार किया गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नगर तैयार किया है। उस चीज़ का जो है हम वर्णन पाते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय में। इस नगर का जो है बड़ी विस्तार से उसका वर्णन किया गया है। मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ 21 अध्याय और उसका 9 पद से। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और उसने मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। तो यहाँ पर हम जो है 21 अध्याय में, जो कि प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में, उस बड़े नगर, उस स्थिर नेव वाले नगर जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, जिसके विषय में हमने पढ़ा इब्रानियों का किताब 11 अध्याय में। अब्राहम बाट जोता था, जो परमेश्वर हमारे लिए एक वैकल्पिक नगर बनाया है, वो नगर को यहाँ पर जो है दिखाया गया है। इस पृथ्वी पर भी यरूशलेम शहर था जो कि शांति का नगर कहलाता है, लेकिन जो है यरूशलेम शहर इस पृथ्वी पर एक लड़ाई का केंद्र, रक्तपात का केंद्र, लहू बहाने का केंद्र, लोगों को मार डालने का केंद्र बना। और जितनी लड़ाइयाँ यरूशलेम पर लड़ी गई, शायद ही किसी और दूसरे शहर के लिए लड़ी गई। और इस तरह से ये यरूशलेम अपना नाम के विपरीत, जो कि शांति का नगर था, उपद्रव का नगर बन गया। और इसलिए हमारा परमेश्वर ने उस यरूशलेम के बदले एक नया यरूशलेम जो है आसमान में स्वर्ग पास बनाया है। मुझे नहीं मालूम कि वो स्वर्ग से कितना दूर है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक वैकल्पिक शहर, एक वैकल्पिक नगर जो है परमेश्वर हमारे लिए बनाया है, और उसको नया यरूशलेम उसको दिखाया गया है, बताया गया है। आगे कहता है, परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्र के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, पश्चिम की ओर 3 फाटक। नगर की शहरपना की 12 नेवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई और के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस निकला। उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। कहता है अगर 21 पद को उसी में 12 फाटक 12 मोतियों से के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने से बनी थी। तो ये जो है इस तरह से यहाँ पर एक नगर जो परमेश्वर हमारे लिए बना रहा है उसका वर्णन है, उसका वर्णन है। ये परमेश्वर का जो स्वर्ग के अलावे है,
स्वर्ग तो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का स्वर्ग तो सनातन काल से परमेश्वर का स्वर्ग है। स्वर्ग का जो है उसका आदि में स्वर्ग को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन हमारे लिए जो स्वर्ग बन रहा है, हम प्रभु यीशु मसीह को उसका श्रेय जानता है, जो हमारे लिए बना रहा है, जो हमारे उद्धार किया, वो हमारे रहने के लिए स्थान भी बना रहा है। तो उस शहर को बाइबल नए जेरूशलेम उसको नाम देता है। और इस प्रकार से यहाँ पर बोलता है, सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से बना हुआ था। उसके सड़कें स्वच्छ सोने से बने थी, जो कि कांच के समान था। इस प्रकार से कहता है, इस पृथ्वी पर सोना जो है बहुमूल्य धातु है, हम उसके लिए तरस जाते हैं। लेकिन स्वर्ग के राज में जो परमेश्वर जो हमारे लिए जो नगर बना रहा है, उसमें जो है सड़कें जो है सोने से बनी हुई है। 16 पद में उसका जो लंबाई चौड़ाई बोलता है, 750 कोस उसका एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसका 750 कोस था। 750 कोस लंबाई, 750 कोस चौड़ा और 750 कोस ऊंचा। ये कोस जो है एक कोस में करीब 3 किलोमीटर होते हैं। ये माइल के करीब है। 1 किलोमीटर में 3 कोस है। तो 750 को अगर हम लोग जो है उसको किलोमीटर में बनाएंगे तो 2250 किलोमीटर करीब बनता है। 2250 किलोमीटर उसका एक छोर से दूसरा छोर था, यानी 2250 किलोमीटर लंबा, 2250 किलोमीटर चौड़ा और 2250 किलोमीटर उसका ऊंचा था। इतने बड़े घर, इतने बड़े नगर जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए, जिनको वह बचाया है अपने लहू से, उनके लिए परमेश्वर ये नगर बनाया है। और परमेश्वर हमारे लिए इंतजार कर रहा था कि हम उस नगर में जा सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि पृथ्वी के जो है वो अधिकारी बनेंगे। और उन सारे लोगों के लिए जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, परमेश्वर ने एक नगर भी तैयार किया है। मैं गूगल में देख रहा था, इन्फॉर्मेशन कितना सही है या गलत है, लेकिन गूगल में इस शहर का इन्फॉर्मेशन देता है। बोलता है कि अगर इतना बड़ा घर है, 2250 किलोमीटर लंबा और उतना ही चौड़ा भी और ऊंचाई भी उतना ही है, तो इस पृथ्वी पर उस शहर को अगर वर्तमान स्थिति पर यहाँ पर लाया जाए तो इस पृथ्वी पर उसको रखना मुश्किल हो जाएगा। इतना जगह इस पृथ्वी पर कहीं है ही नहीं, इतना बड़ा घर को एक साथ उसको ला करके रखा जा सके। हाँ, उत्तरी अमेरिका और कनाडा को मिला करके जो है वहाँ पर अगर इस घर को उतारा जा सके तो उसको उतारने के लिए जगह मिल सकती है। तो इतनी बड़े घर है, अगर उस घर में अगर 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट अगर उसमें जो है रूम बना दिए जाएं, यानी 100 तो जो है बोलता है कि 27 अरब रूम बनेंगे। 10 फीट का अगर उसमें रूम बना दिया जाए, 10 फीट लंबा चौड़ा और ऊंचाई भी अगर 10 फीट का रूम बने, तो उसमें जो है 27 अरब रूम बनेंगे। यानी एक रूम पर एक व्यक्ति को भी अगर जगह मिले तो 27 अरब लोग उसमें अटेंगे। उसी तरह से कहता है कि अगर उसमें 100 फीट का कर दिया जाए, 100 फीट लंबा चौड़ा और 100 फीट ऊंचा भी अगर रहे एक आदमी के लिए, इतना बड़ा रूम बने, इतना बड़ा घर बने उस घर के अंदर में, तो उसमें 1 अरब 6 करोड़ लोग उसमें आ सकेंगे। यानी 1 अरब 6 करोड़ रूम उसमें बनेगा। तो इतना बड़ा घर हमारा परमेश्वर बना रहा है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी के राजा महाराजा तो जो है दूसरों से यानी नौकरों से यानी मजदूरों से अपने घर बनवाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर तो हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए जो है स्वर्ग में खुद से वो घर बनाया है। तो इस तरह से हम लोग जो है हम पाते हैं परमेश्वर हमारे लिए एक स्वर्ग बनाया है। लेकिन जो है जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को कहा कि शैतान ने एक झूठ बोला है। शैतान ने एक झूठ बोला है कि मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग चला जाता है। ये बात जो है शैतान का एक बड़ी झूठ है, जिस पर जो है लोग जो है उसको विश्वास कर लिए। और इसका झूठ जो है उसका झूठ को हम लोग पाते हैं यशायाह का किताब उसका जो 14 अध्याय और उसका 12 पद में, जो शैतान की जो इच्छा से मिलती है। यशायाह का किताब उसका जो है 14 अध्याय 12 पद से, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के सिंहासन से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा की पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुलिया हो जाऊंगा। तो यहाँ पर हम परमेश्वर शैतान की अभिलाषा को हम पाते हैं।
शैतान की इच्छा को हम पाते हैं, और शैतान की यही इच्छा जो है शैतान को शैतान बना दिया। तो लूसीफर था, एक स्वर्गदूत था, लेकिन उसके मन में एक अभिलाषा जागी, उसके मन में एक जिज्ञासा जागी कि वह परमेश्वर के समान बने, और कहता है मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा की पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो ये जो है अभिलाषा, ये लूसीफर का अभिलाषा था, जो लूसीफर से शैतान बना दिया। और जब शैतान इस पृथ्वी पर आया तो आदम और हवा से उसने झूठ कहा कि तुम उस पेड़ का फल खाओगे तो भी निश्चय नहीं मरोगे। और जब आदम और हवा ने उस पेड़ का फल खाया, और बाद में आदम हवा को सच्चाई पता चला कि वो लोग मरेंगे, वो लोग अब अवश्य ही मर जाएंगे। जब इस सच्चाई पता चला तो शैतान उनके पास एक दूसरा झूठ लेकर के आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग पाप किए हो, मरोगे, लेकिन मरने के बाद तुम स्वर्ग चले जाओगे। क्योंकि स्वर्ग जाने का अभिलाषा शैतान का अपना था, और वही एग्जैक्टली वही अभिलाषा को उसने मनुष्यों के हृदय पर डाल दिया। और आज शैतान के इसी विचारधारा को, शैतान के इसी अभिलाषा को हम जो है लेकर के रखे हैं। सारे संसार के लोग इसी विचारधारा पर जी रहे हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग चले जाएंगे। और यहाँ तक कि सबसे दुख की बात है कि मसीह लोग भी यह विश्वास करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो जब किसी का भी नाम लिखा जाता है और अगर व्यक्ति नहीं है, इस पृथ्वी से गुजर चुका है, मर चुका है, तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिख दिया जाता है। कहने का मतलब जो व्यक्ति मर गया वो स्वर्ग चला गया। तो ये विचारधारा जो है शैतान ने हमारे पास लाया। स्वर्ग परमेश्वर का है, मनुष्यों को ये पृथ्वी दी गई है, लेकिन क्योंकि ये पृथ्वी अशुद्ध हो गई है, ये पृथ्वी जो है पाप से ग्रसित हो गया है, इसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर एक वैकल्पिक निवास स्थान, एक नया यरूशलेम हमारे लिए बना रहा है। मुझे नहीं मालूम स्वर्ग से कितना दूर स्थापित है, लेकिन स्वर्ग के करीब स्थापित है, जहाँ पर परमेश्वर अपने चुने हुओं को जब इस बार यीशु मसीह आएगा, इस पृथ्वी पर से उठा लेगा, और उसमें 1000 साल तक हम उस नए यरूशलेम पर हम रहेंगे। तो हमारी जो है, हमारा थोड़े समय के लिए, एक अल्प समय के लिए, एक कम समय के लिए हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे, और परमेश्वर के द्वारा बनाया गया उस नगर में हमें ले जाया जाएगा। यीशु मसीह की कृपा से, उसकी अनुग्रह से हमें इस पृथ्वी से थोड़े समय के लिए एक जगह लिया जाएगा, जिसको यीशु मसीह नया यरूशलेम नाम देता है। तो हमारा जहाँ तक स्वर्ग की परिकल्पना है, हमें उसको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। ये परमेश्वर की परिकल्पना है, परमेश्वर ने हमारे लिए इस तरह से बनाया है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी मेहनत से हमारे लिए 2250 किलोमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचाई घर भी बनाया है, जो सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से सुसज्जित है। तो हमें परमेश्वर उस नए यरूशलेम पर ले जाने वाला है, और जब प्रभु 1000 साल तक हम उसमें निवास करेंगे, और 1000 साल के बाद जो वो नया यरूशलेम भी इस पृथ्वी पर उतर करके आएगा, और हम ये नई यरूशलेम इसी पृथ्वी पर स्थापित की जाएगी, और वो हमारा राजधानी होगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, और हम जो है इस पृथ्वी पर पुनः हम फैल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहता है, मैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 1 से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से उतरते देखा, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की गई हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर होगा। तो ये जो है परमेश्वर का इंतजाम है। परमेश्वर का इंतजाम है कि ये पृथ्वी हमारा अनंत निवास स्थान बने। जब शुरू में परमेश्वर बनाया था तो ओरिजिनली यही पृथ्वी हमारे लिए स्वर्ग था, हमें इस पृथ्वी पर रहना था। लेकिन जब हम पाप किए और इस पृथ्वी को अब शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ रही है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वैकल्पिक निवास स्थान यानी नए यरूशलेम
यानी एक स्थिर नगर हमारे लिए बना करके रखा है। जब 1000 साल हमें यहाँ से लिया जाएगा तो हम उस स्थिर ने वाले नगर पे हम उसमें रहेंगे जो सोने चांदियों से जो बना है, और अंत में ये नगर इसी पृथ्वी पर उतर आएगी। लेकिन जो है एक आम धारणा जो है, जो आज जो लोग बोलते हैं कि मरने के बाद मनुष्य स्वर्ग चला जाता है, तो यह स्वर्ग का अपमान है। स्वर्ग परमेश्वर का है। अगर कोई व्यक्ति बोले मैं दिल्ली जाऊंगा, वहाँ पर राष्ट्रपति का घर में रहूँगा, तो ये जो है बहुत राष्ट्रपति का घर का अपमान है। कोई अगर कहेगा मैं दिल्ली जाऊंगा और प्रधानमंत्री का बिस्तर पर सोएंगा या उसका घर ही मैं जाऊंगा, तो ये प्रधानमंत्री का घर का अपमान है। आपको वहाँ पर कोई आपको जाने नहीं देगा। परमेश्वर का घर परमेश्वर का घर है जो स्वर्ग है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए भी एक वैकल्पिक जगह बनाए। लेकिन शैतान ने जब लोगों के दिल में जो डाला है कि मरने के बाद स्वर्ग चला जाता है, तो वो सीधे सीधे स्वर्ग पर आक्रमण है। शैतान स्वर्ग पर सीधे सीधे आक्रमण करना चाहा, और यही विचारधारा को, यही सोच को कि मरने के बाद मनुष्य स्वर्ग चला जाएगा, यानी परमेश्वर के घर में चला जाएगा, ये सोच जो है शैतानिक अनुवाद है, ये शैतान का विचारधारा है। तो जैसे कि मैं शुरू में आप लोगों को मैं बताया था कि शैतान के छल से हमें अनजान नहीं रहना है। तो इसलिए हमें शैतान के हर छल जो आज जो है कलीसिया के अंदर भी व्यक्त है, उसे हमें सावधान रहना चाहिए। और उसमें से जो है एक ये छल है कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है, या तो आत्मा अमर है या परमेश्वर पापियों को नरक में तड़पाता है। ये सारे झूठ जो है शुरू में शैतान ने कहा और आज कलीसिया में भी व्याप्त है। तो इन सारे छल कपट को हम अच्छी तरह से समझें और उस पर से हम बच करके रहें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा दया और अनुग्रह के लिए, जो हमारे उद्धार के लिए तू अपने बेटे यीशु मसीह को जगत में भेजा, जो हमें पाप और शैतान के हाथ से हमें छुड़ाया प्रभु। और साथ में हम ये भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे लिए जब ये पृथ्वी अशुद्ध हो गई, इस पृथ्वी को शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ी, तो हमारे लिए एक सुंदर नया यरूशलेम, एक नगर तैयार किया है ताकि हम उसमें 1000 वर्ष तक रह सके। हमारे लिए एक स्वर्ग आसमान में तू बनाया है प्रभु, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें मदद और सहायता कर ताकि हम जो है तेरे पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं को सही तरह से समझें। और शैतान ने छल कपट करके अपने जो शिक्षाएं जो कलीसिया में लाई है, बाइबल में लाया है, उन सारे शिक्षाओं से प्रभु हम बच करके रहने सके। हमारे पाप गुनाहों को तो क्षमा कर। छोटे बिंदु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ज्ञान कर। आमीन।